नमस्कार दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान जिला दर्शन, और जिला दर्शन के अंतर्गत आज अपने पढ़ेंगे सिरोही जिले को। सिरोही जिले से जितने भी टॉप एमसी क्वेश्चन बनते हैं उनका आज हम डिस्कस करेंगे। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिस भी विद्यार्थी ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, सिरोही जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? तो सिरोही जिले की जो सीमा है वो 3 जिलों के साथ लगती है। तो वो कौन कौन से जिले हैं? एक जिला है उदयपुर और पाली, और एक और जिला है वो है जालोर। ये 3 जिले सिरोही जिले के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले की सीमा सिरोही के साथ नहीं लगती? तो इनमें से जो राजसमंद जिला है उसकी सीमा सिरोही जिले से नहीं लगती है। बाकी जालोर, उदयपुर और पाली, इन 3 जिलों के साथ वो सीमा बनाता है। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो सिरोही जिले का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 5136 वर्ग किलोमीटर। सिरोही जिले का क्षेत्रफल कुल कितना है? 5136 वर्ग किलोमीटर। 5217 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह कोटा जिले का कुल क्षेत्रफल है, और 5066 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह भरतपुर जिले का कुल क्षेत्रफल है, और 5037 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह बांसवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल है। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सिरोही का जो कुल क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 1.50%। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन कहाँ खोला गया था? तो राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन वो खोला गया था माउंट आबू सिरोही के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र, ठंडा और वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का वो कौन सा स्थान है जो सर्वाधिक आर्द्र है, ठंडा भी है और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है? तो इनमें से जो माउंट आबू सिरोही का है जो राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र, ठंडा और वर्षा वाला स्थान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो राजस्थान की सर्वाधिक जो ऊंचाई पर स्थित झील है वो है नक्की झील, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे गांव वाला जिला है सिरोही, जहाँ पर सबसे कम गांव है। देखिए अगला प्रश्न, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इनमें से जो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला है वो है सिरोही। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो सिरोही जिला जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान का बर्फ यासक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो बर्फ यासक है वो कहा जाता है माउंट आबू सिरोही को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पठार सिरोही जिले में है? निम्न में से कौन सा पठार है जो सिरोही जिले के अंदर है? तो इनमें से जो उड़िया का पठार है वो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। उड़िया के पठार की और बात करें तो यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। बोराट के पठार की बात करें तो यह उदयपुर जिले से राजसमंद जिले के मध्य में स्थित है, और यह राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। तिब्बत का पठार की बात करें तो यह मध्य एशिया में स्थित है, जो दक्षिण में हिमालय पर्वत से लेकर उत्तर में टकलामकान रेगिस्तान तक फैला हुआ है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिरोही जिले का एक उपनाम है? तो देखते हैं इनमें से कौन सा सिरोही जिले का उपनाम है। चंद्रावती भी सिरोही जिले को कहते हैं, राज्य की देवनगरी भी सिरोही जिले को कहा जाता है, और अर्बुद भी सिरोही जिले को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अरावली पर्वतमाला के संबंध में सही है? तो इनमें से देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। इसमें से राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। ये कथन भी सत्य है। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाती है, ये भी सही है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो राजस्थान की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है दिलवाड़ा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तीसरी, वो है दिलवाड़ा। तो चोटियों का क्रम ये देखिए, ये जो ऑप्शन है वो इसी क्रम में है। तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 2 नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है शेर, और 3 नंबर पे है दिलवाड़ा, और 4 नंबर पे है जरगा। इनकी ऊंचाइयों की बात करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, और शेर पर्वत चोटी की बात करें ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, और दिलवाड़ा की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर, और जरगा की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। तो इनमें से जो गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा ये तीनों सिरोही जिले के अंदर स्थित है, और जरगा ये पर्वत चोटी उदयपुर के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में नहीं पाई जाती? तो इनमें से जो कौन सी पर्वत चोटी है जो सिरोही जिले के अंदर नहीं है? तो इनमें से जो हरवा चोटी है ये सिरोही जिले के अंदर नहीं स्थित है। बाकी ये तीनों संबारिया चोटी, जयराज पहाड़ी और ऋषिकेश ये तीनों सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ये जो हरवा चोटी है वो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जो कि सबसे ऊंचा है। और 2 नंबर पे सबसे ऊंचा कौन सा है? बुराट का पठार। ऊपरमाल पठार की चर्चा करें तो यह चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और मेसा के पठार की बात करें तो यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 620 मीटर, और इसके ऊपर आपको पता है चित्तौड़गढ़ का किला भी बना हुआ है। देखिए अगला प्रश्न, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो मिट्टी का जो पीएच मान है वो होता है 7। इस ऑप्शन में देखें तो 7, वैसे 7.2 भी हो सकता है और 7.2 से कम भी हो सकता है, वो मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही जिला किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो सिरोही जिला है जो उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का जो न्यूनतम तापांतर वाला जिला है वो है सिरोही जिला। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र झील कौन सी है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है? तो राजस्थान की एकमात्र झील नक्की झील है जो सर्दियों के अंदर अक्सर जम जाती है, क्योंकि ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक झील है। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही के परमार वंश की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? सिरोही के जो प्राचीन परमार वंश थे उनकी प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो इनमें से जो चंद्रावती है वो सिरोही के परमार वंश की प्राचीन राजधानी थी। देखिए अगला प्रश्न, चीकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो चीकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरोही जिले के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही जिले का कौन सा स्थान दूध बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? तो सिरोही जिले का कौन सा स्थान है जो दूध बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इनमें से जो सिरोही जिले का माउंट आबू है वो दूध बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए अगला प्रश्न, ओरा टैंक बांध का संबंध किस जिले से है? ओरा टैंक बांध का संबंध किस जिले से है? तो ओरा टैंक बांध का संबंध है सिरोही जिले से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही जिले का शुभंकर है। तो सिरोही जिले का शुभंकर कौन सा जीव है? तो जंगली मुर्गा सिरोही जिले का शुभंकर है। उड़न गिलेरी की बात करें तो यह प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर है। और काला हिरण की बात करें तो यह चूरू जिले का शुभंकर है। और चिंकारा की बात करें तो यह श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है। देखिए अगला प्रश्न,
माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो माउंट आबू जो वन्यजीव अभयारण्य है उसकी स्थापना की गई थी 1960 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विश्व का एकमात्र स्थान जहां डिक्की लपटेरा अबू एक्सिस नामक घास पाई जाती है, तो विश्व का वह एक सिरोही जिला है जहां पर यह घास पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न, राज्य का एकमात्र वह अभयारण्य जो पहाड़ी पर बना हुआ है, तो राज्य का जो एकमात्र अभयारण्य है वो पहाड़ी पर कौन सा बना हुआ है? वो है माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही जिले का कौन सा स्थान टंगस्टन उत्पादन करता है? तो सिरोही जिले का जो वालदा क्षेत्र है वो टंगस्टन का उत्पादन करता है। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही जिले का कौन सा स्थान तांबे का उत्पादन होता है? सिरोही जिले के कौन से स्थान पर तांबे का उत्पादन होता है? तो सिरोही जिले का जो अबू रोड स्थान है वहां पर तांबे का उत्पादन होता है। देखिए अगला प्रश्न, सावन भादो झील किस जिले में स्थित है? तो सावन भादो झील स्थित है सिरोही जिले के अंदर। और सावन भादो से संबंधित और 3-4 प्रश्न भी आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, आज वो बताते हैं आपको। एक सावन भादो नहर है जो कोटा के अंदर है, एक सावन भादो झरना है जो जोधपुर के अंदर है, एक सावन भादो बांध है जो कोटा के अंदर स्थित है, और एक है सावन भादो महल जो कि भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस झील को ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील माना जाता है? निम्न में से कौन सी झील है जिसे जो ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील माना जाता है? तो इनमें से जो नक्की झील है उसे ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय सिरोही जिले का कौन सा स्थान था? तो एजीजी का जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है वो सिरोही जिले का कौन सा स्थान होता था? तो वो माउंट आबू ब्रिटिश काल में एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय होता था। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से सीमेंट का कारखाना सिरोही जिले के अंदर स्थित है? तो किस सीमेंट का कारखाना है? तो इनमें से जो जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना है, जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना और बिनानी सीमेंट लिमिटेड ये भी सिरोही जिले में है। गुजरात अंबुजा सीमेंट ये भी सिरोही जिले के अंदर स्थित है। तो ये तीनों जो सीमेंट के कारखाने हैं वो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाने की स्थापना कब की गई थी? तो जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाने की स्थापना की गई थी 1982 के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार सिरोही जिला किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? तो सिरोही जिला गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महोत्सव सिरोही जिले में मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा महोत्सव है जो सिरोही जिले में मनाया जाता है? ग्रीष्मकालीन महोत्सव ये भी सिरोही जिले में मनाया जाता है। सर्द महोत्सव ये भी सिरोही जिले में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। और थार महोत्सव की बात करें तो यह बाड़मेर जिले के अंदर मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल सिरोही जिले में पाई जाती है? तो इनमें से जो गाय की संचौर गोवंश की जो नस्ल है वो सिरोही जिले के अंदर पाई जाती है। आगे बात करते हैं, निम्न में से भैंस की कौन सी नस्ल सिरोही जिले में पाई जाती है? तो भैंस की कौन सी नस्ल है जो सिरोही जिले में पाई जाती है? तो इनमें से जो सूरती भैंस है वो सिरोही जिले के अंदर पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या कितनी है? तो सिरोही जिले की जो जिला वाहन पंजीयन संख्या है वो है RJ24 सिरोही जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है। RJ22 की बात करें तो यह पाली जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है। RJ23 की बात करें तो यह सीकर जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है। और RJ25 की बात करें तो यह सवाई माधोपुर जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही जिला निम्न में से किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो सिरोही जिला तलवार के लिए, तलवार जो हस्तकला है उसके अंदर प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट की बात करें तो अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। और काले पत्थर की मूर्तियों के लिए
काले पत्थर की मूर्तियों के लिए बांसवाड़ा जिला प्रसिद्ध है और चंदन की मूर्तियों का काम के लिए ये चूरू जिला इसमें प्रसिद्ध है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस नृत्य का संबंध ग्रासिया जनजाति से है? तो इनमें से जो कूद नृत्य है उसका संबंध ग्रासिया जनजाति से है। देखिए अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति के विवाह पर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा केवल महिलाओं के द्वारा ही विवाह के अवसर पर केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है? तो इनमें से जो लूर नृत्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान का वह एकमात्र नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के गणगौर पर किया जाता है? तो राजस्थान का एकमात्र वो कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के जो गणगौर का पर्व होता है उस पर किया जाता है? तो इनमें से जो वालर नृत्य है वो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य का संबंध सिरोही जिले से है? निम्न में से किस नृत्य का संबंध सिरोही जिले से है? देखते हैं, लूर नृत्य ये भी सिरोही का है, वालर नृत्य ये भी सिरोही जिले से संबंधित है, मांदल नृत्य ये भी सिरोही जिले से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली सिरोही जिले में बोली जाती है? तो इनमें से जो देवड़ा बाटी बोली है वो सिरोही जिले के अंदर बोली जाती है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस लेखक को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? तो इनमें से जो कौन से लेखक हैं जिन्हें राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? तो इनमें से जो मुहरनोत नैन सिंह है उन्हें राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक देवता का संबंध सिरोही जिले से है? तो इनमें से जो भूरिया बाबा जी है उनका संबंध सिरोही जिले से है। वीर फत्ता जी की बात करें तो इनका संबंध जालौर जिले से है। और आलम जी की बात करें तो इनका संबंध बाड़मेर जिले से है। और रूपनाथ जी की बात करें तो इनका संबंध जोधपुर जिले से है। देखिए अगला प्रश्न, मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो इनमें से जो भूरिया बाबा जी हैं उनकी कसम खाकर मीणा लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक देवता के मेले में वर्दीधारी पुलिस वालों का प्रवेश वर्जित है? तो इनमें से कौन से लोक देवता है जिनके मेले के ऊपर वर्दीधारी जो पुलिस वाले हैं उनका प्रवेश वर्जित है? तो इनमें से जो भूरिया बाबा जी का मेला लगता है वहाँ पर वर्दीधारी पुलिस वाले वर्जित हैं। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो है मीणा जाति की। देखिए अगला प्रश्न, दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति की जनसंख्या किस जिले में है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिरोही जिले के अंदर सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति की जनसंख्या है। देखिए अगला प्रश्न, वर्तमान सिरोही नगर की स्थापना 1425 ईस्वी में किसने की थी? जो वर्तमान एक सिरोही नगर बना है अभी 1425 के अंदर, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी सहमल देवड़ा ने। किसने की थी? सहमल देवड़ा ने। देखिए अगला प्रश्न, बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बसंतगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक विशेषता अचलगढ़ दुर्ग की है? निम्न में से कौन सी एक विशेषता अचलगढ़ दुर्ग की है? तो इनमें से अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी अचलगढ़ दुर्ग में है। ओखा रानी का महल ये भी अचलगढ़ दुर्ग में है। कपूर सागर तालाब ये भी अचलगढ़ दुर्ग में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन भादो झील किस दुर्ग में है? तो सावन भादो जो झील है वो आपको पता है सिरोही में है, लेकिन यहाँ पूछा है किस दुर्ग के अंदर है। तो सावन भादो जो झील है वो
अचलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। आपको फिर रिपीट करवा देता हूँ। सावन भादो जो नहर है वो कोटा में है, और सावन भादो जो झरना है वो जोधपुर के अंदर है, और एक होता है सावन भादो बांध जो कोटा के अंदर है, एक है सावन भादो महल जो भरतपुर के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था? निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो इनमें से जो अचलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। बसंतगढ़ दुर्ग की बात करें तो जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, और मांडलगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था एक चांदना गुजर था, चांदना गुजर ने करवाया था। और तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था अजयपाल ने। किसने कराया था? अजयपाल ने, जो कि 1113 ईस्वी के अंदर करवाया था। देखिए अगला प्रश्न, बाजना गणेश जी का मंदिर किस जिले का प्रसिद्ध है? तो बाजना गणेश जी का मंदिर सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता सिरोही जिले की है? देखते हैं तो इनमें से कौन सी जो विशेषता है वो सिरोही जिले की है। 14 जैन मंदिरों का समूह है, ये सिरोही जिले के अंदर है। देलवाड़ा के जैन मंदिर ये भी सिरोही जिले के अंदर है, और अचलेश्वर महादेव का मंदिर ये भी सिरोही जिले के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये तीनों मंदिर सिरोही जिले के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने किस मंदिर के बारे में कहा था कि भारत देश में के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल शाह का मंदिर है? तो कर्नल जेम्स टोड ने जो आदिनाथ जी का मंदिर था उसके बारे में कहा था कि भारत देश के भवनों में अगर ताजमहल के बाद कोई भवन है तो विमल शाह का मंदिर है। देखिए अगला प्रश्न, कुंवारी कन्या एवं रसिया बालम जी का मंदिर सिरोही जिले के किस स्थान पर है? पहले तो आपको पता चल गया कि कुंवारी कन्या और रसिया बालम जी का मंदिर कहाँ है, वो है सिरोही जिले के अंदर। और आगे पूछ लिया भी सिरोही जिले के किस स्थान पर है, तो वो सिरोही जिले के माउंट आबू जो स्थान है वहाँ पर कुंवारी कन्या और रसिया बालम जी का मंदिर है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से सिरोही में कौन सी नदी बहती है? तो सिरोही जिले के अंदर कौन सी नदी बहती है? पश्चिमी बनास नदी ये भी सिरोही जिले के अंदर से बहती है। साबरमती नदी ये भी सिरोही जिले से बहती है। शिप्रा नदी ये भी सिरोही जिले में से बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बादशाह की दरगाह सिरोही जिले के किस स्थान पर है? सैयद बादशाह की दरगाह सिरोही जिले के किस स्थान पर है? तो ये सिरोही जिले का जो शिवगंज स्थान है वहाँ सैयद बादशाह की दरगाह स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महल सिरोही जिले के अंदर स्थित है? तो इनमें से जो कौन सा महल है वो सिरोही जिले के अंदर है। स्वरूप निवास महल ये भी सिरोही जिले में है। केसर विलास महल ये भी सिरोही जिले में है। ओखा रानी का महल ये भी सिरोही जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही जिले के किस प्राचीन सभ्यता स्थल से गरुड़ासन पर विराजित विष्णु जी की मूर्ति मिली है जो दुनिया में अपनी प्रकार की इकलौती मूर्ति है? तो वो मिली है चंद्रावती जो सिरोही जिले का एक प्राचीन सभ्यता स्थल है। वहाँ से भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है जो संभवतः दुनिया में अपने प्रकार की एक इकलौती मूर्ति है। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही के किस चौहान वंश के शासक ने अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के से अपनी संधि कर ली थी? तो सिरोही जिले के वे चौहान शासक कौन थे? तो वो थे शिव सिंह। सिरोही जिले के चौहान शासक थे जिनने अंग्रेजों की साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट ने। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। मीठालाल व्यास इनकी बात करें तो इन्होंने जो जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी, वो की थी 1945 में। और माणिक्यलाल वर्मा इन्होंने 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। और भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी और इन्हें
बागड़ का गांधी भी कहा जाता है भोगीलाल पांडे को। देखिए अगला प्रश्न, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 के अंदर। कब हुई थी? 1939 में। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांडे की बात करें तो इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। हरदेव जोशी की बात करें तो इन्हें राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है। और जैन नारायण व्यास जी की बात करें तो इन्हें शेर ए राजस्थान की उपाधि से भी जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सिरोही रियासत के नरेश कौन थे? जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय जो सिरोही रियासत थी वहाँ के नरेश कौन थे? तो वहाँ के नरेश थे महाराजा तेज सिंह। राजा राजेंद्र सिंह ये कहाँ के नरेश थे? ये थे जो निमराना ठिकाना था वहाँ के प्रमुख थे। और महाराणा भूपाल सिंह की बात करें तो ये उदयपुर रियासत के नरेश थे। महाराणा जवाहर सिंह की बात करें तो ये जैसलमेर रियासत के नरेश थे। देखिए अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के किस चरण में सिरोही को मिलाया गया? अबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को किस चरण के अंदर मिलाया गया? तो सिरोही को षष्ठम चरण यानी छठे चरण के अंदर इन्हें मिलाया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।